These are ulta. How? Basicity of acid means what? The number of H plus ions obtained by dissociation of one molecule of an acid is called as basicity. Okay. मतलब एसिड में से कितना H प्लस निकल रहा है, दैट इज इट्स बेसिसिटी, और बेस में से कितना OH निकल रहा है बाहर, दैट इज इट्स एसिडिटी. गेटिंग माय पॉइंट ना? सो लाइक दैट. Okay, and then we know that acids they generate ions, correct? OH plus ions बाहर देते हैं acids, correct? और ये पार्ट भी हो गया था शायद अपना, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट? Weak acids do not ionize completely, like acidic acid, boric acid, nitric acid, phosphoric, sulfurous acid, पूरी तरह से टूटने नहीं वाले, थोड़ा थोड़ा टूटेंगे, करेक्ट? 100 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल ही टूटेंगे, 90 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे ही रहेंगे. जस्ट एन एग्जांपल, है ना? और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज कंप्लीटली, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब 100 मॉलिक्यूल है तो सारे के सारे 100 के 100 क्या हो जाएंगे? वो आयोनाइज हो जाएंगे, सभी के सभी आयंस टूट जाएंगे. बच्चों समझ में आ रही मेरी बात? Okay, and this also we had discussed that what are common acids. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में रहता है, करेक्ट? सल्फ्यूरिक एसिड कार के बैटरी में, नाइट्रिक एसिड इन एक्सप्लोजिव्स, एसिटिक एसिड इन विनेगर, कार्बोनिक एसिड इन सोडास, फॉस्फोरिक एसिड इन फ्लेवरिंग्स, करेक्ट? तो है ना, तो फॉस्फोरिक, कार्बोनिक, विनेगर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब हम लोग अपने पेट में डाल सकते हैं, है ना? नाइट्रिक एसिड पेट में डालोगे तो क्या हो जाएगा? शिवांग पाटिल, शिवांग पाटिल, हो गया? अरे अनम्यूट करना, अभी तुम्हारा माइक कनेक्ट हो गया था ना, है कि नहीं? ठीक है. यश पिंगड़े हो गया? यश पिंगड़े, पिंगड़े यश, पिंगड़े यश, अनम्यूट करो अपने आप को. टाइम पास मत करो, अनम्यूट करो जल्दी जल्दी. मैसेज मत भेजो रे बाबा, टाइम पास, बहुत टाइम पास होता है मैसेज से. यश पिंगड़े, तुम्हारे घर पे कॉल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी सो गया लगता है बच्चा. ठीक है, तो अर्णव देवड़ेकर कहाँ है? आया नहीं आज अर्णव देवड़ेकर? ठीक है, तो शायद से उसके पास आज नेटवर्क इशू है कुछ तो. ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं क्या बोल रहा था कि यदि आपने नाइट्रिक एसिड पेट में डाल दिया, ऋग्वेद जोशी, हाँ ऋग्वेद सर. जोशी, ऋग्वेद जोशी, नाइट्रिक एसिड तुमने पेट में डाल दिया, है ना? और मान लो जैसे कि तुम रोज दोपहर को 12 चपाती खाते हो, अरे है ना, सर क्या बोल लंच में, रहे हो? और उसके साथ नाइट्रिक एसिड तुमने खा लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ? सर कुछ नहीं होगा. अरे नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव है ना? हाँ सर, पर उसे ऑक्सीजन का भी कांटेक्ट चाहिए ना. पेट के अंदर कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? ऑक्सीजन नहीं है पेट में? सर पेट में कैसे ऑक्सीजन है? अंदर क्या लेते हो तुम? सर ऑक्सीजन लेता हूँ पर वो लंग्स में होता है, पेट में कहाँ से आएगा? पेट में एयर है कि नहीं? है. तो आई ऑफ कोर्स आई आल्सो डोंट नो इन डिटेल पेट में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, राइट? वो बायोलॉजी आपको पता चलेगा. करेक्ट ना? यस सर. एयर फ्री एयर नहीं होती एक्चुअली. करेक्ट, आई आल्सो डोंट नो पेट का कंस्टिट्यूएंट क्या है गैसेस का. हाउएवर, तो मैं क्या बोल रहा था? या सो आई जस्ट सीइंग दैट
Gas in stomach contains approximately 15 to 16% oxygen and 5 to 9% carbon dioxide. Yes. So it is there, he's saying that. Okay. I think it's there. However, it is an explosive. Okay. सर तो आप क्या करना चाहिए अगर गलती से थोड़ा खा लिया तो? खा लिया तो फिर से उल्टी कर देना चाहिए. हाँ सर, वही बेस्ट ऑप्शन है. उल्टी कर दो. करेक्ट. राइट. Yeah. Generally, it's not easily available. Correct. Yes. So there are many ways you could avoid it, but best is not to digest only. Right. Okay. तो जनरली नाइट्रिक एसिड कोरोसिव भी है, तो बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है. ऑफ कोर्स अदर्स आर आल्सो डेंजरस, है ना, बट किसी मिक्सचर में जाके वो ओके है. ओके, ये भी देखा था हमने पिछली बार, हो गया था हमारा ये देख के. यस सर. बेस क्या है? पीएच ग्रेटर देन 7, फील स्लिपरी. आपका साबुन जो होता है घर का, वो क्या होता है? बेस ही होता है ना, इसलिए वो फिसलता है हाथ में. पिछले बार जैसे मैंने बताया था. लेकिन डिजॉल्व फैट एंड ऑयल्स, इसलिए वो कपड़ों के ऊपर जो गंदा दाग लगता है वो है ना, ये बेस उसको डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए दाग चले जाता है कपड़ों का. यूजुअली फॉर्म OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलाइज द एसिड्स. ओके. एंड weak bases are what? These are some weak bases. So weak bases, और जैसा strong acid और weak acid है, वैसे ही weak और strong bases भी है. Yeah, now let's turn on to see the what are the concentration of acids and bases. Okay. So can you tell कि what are the ways to determine the concentration of acids and bases? है ना? If you have been to library, or sorry, not library, if you have been to a laboratory, correct? And you might have some idea regarding this if you have been to a chemistry lab. Yes, any idea you have? Concentration किस terms में determine होता है? बोलो बच्चों. Sir, maybe the water content in them. Water contains in that. Okay, but what are the units? Yeah, water content is okay, good. But what are the units in which we measure them? तो आपने देखा होगा ना कि बॉटल के ऊपर लिखा होता है क्या? What is written on the bottle? ऐसा कुछ लिखा रहता है ना? 1 molar, correct? Yes or no? Have you seen like this being written on the bottles? Correct? 1 molar or 2 molar. Correct? Yes or no? देखा है कि नहीं? हाँ या ना? So if you have been there, you might have seen. Correct. Right? Just like you'll see that. रेंजे को जैसे यहाँ पर लिखा होता है, देखो 1 मोलर HNO3 है कि नहीं, या फिर 1 मोलर HCl, राइट? दिख रहा है क्या?
Yes, sir. 1 molar nitric acid, 1 molar HCl, 1 molar sulfuric acid. Correct? No? So you see, that's how things are. Of course, इस इमेज में तो कोई आपको दिख नहीं रहा है. No? लेकिन ये वाले इसमें आपको दिख रहा है क्या? 1 molar नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है कि नहीं? तो लाइक दैट. ओके, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो we saying that the taste of foodstuff depends upon the nature of the taste giving ingredient and its proportion in the foodstuff. मतलब जो टेस्ट है खाने का कैसे पता चलता है? नेचर ऑफ टेस्ट गिविंग इंग्रेडिएंट, मतलब उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाला है उससे और कितने मात्रा में उसमें डाला गया है. करेक्ट ना? गेटिंग अ पॉइंट. नाउ लेमन हैज एसिड. करेक्ट? लेमन हैज व्हाट? लेमन हैज एसिड. यस और नो? Yes. Correct. Now suppose you are taking your lunch and in that you are putting some, in your sabji you are putting some lemon, right? So now 1 bowl lemon is there, correct? And you put 1 full lemon into that, what will happen? Correct? The taste will vary. You cannot put so much, right? How much will take? Only 1 portion of that. That is sufficient. Correct? That is sufficient for that. The taste of foodstuff depends on the nature of taste given ingredient and its proportion in that foodstuff. Similarly, all properties of solution depend on nature of the solute and solvent, and also on the properties of solute and in the solution. So you all know what is solute. हमने 8th standard में डिस्कस किया था कि जो सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सोल्यूशन. तो कितने अमाउंट में सोल्यूट डाल रहे हैं सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, है ना? करेक्ट. अभी 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हो और एक जगह, और दूसरे जगह पे क्या करो, 1 ग्लास पानी में 5 चम्मच शक्कर डाल रहे हो. करेक्ट? तो बहुत मात्रा में वेरी होगा, है कि नहीं? वेरिएशन आएगा कि नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में? करेक्ट? या the proportion of a solute in a solution is called a concentration. मतलब क्या है concentration? मतलब कितना solute डाला है solution में. करेक्ट? called concentration of solute in the solution, है कि नहीं? ओके, तो बच्चों 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच, मतलब 100 ml पानी में मैं क्या करता हूँ? 100 ml पानी में मैं 10 ग्राम शुगर डाल दिया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे 100 ml पानी मैंने 40 ग्राम शुगर डाला है. किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? चालीस वाले. 40 वाले का, है कि नहीं? क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है कि नहीं? राइट? दैट्स हाउ we determine the concentration. More is the solute, just like more is the sugar, more is the concentration. Here also more is the solute, more is the concentration of the solute or the solution. Getting my point? Understood this part? And later Yes. on, he's saying that when the concentration of the solute in its solution is high, correct? 100 ml पानी में मैंने 70-80 ग्राम शुगर डाल दिया, ठीक है? उतना पॉसिबल नहीं होगा. मान लो 100 ml पानी में मैंने 50 ग्राम शुगर डाल दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज वेरी हाई. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है कि नहीं? जैसे मुझे याद है अभी 2-3 दिन पहले हमने बहुत सारे यहाँ पर गुलाब जामुन बनाए थे, है ना? इतने बड़े बड़े, राइट? और गुलाब जामुन के लिए क्या लगता है आपको? गुलाब जामुन के लिए आपको लगता है शक्कर का पानी, है ना?
है ना, उसको कहते हैं पाक, कहते हैं पाक, है ना। भारत पाकिस्तान नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं उसको, उसको पाक कहते हैं, है कि नहीं। रुके दूध से गुलाब जामुन खाया है कि नहीं। खाया। क्या सर? गुलाब जामुन खाया है कि नहीं कभी। हाँ सर, खाया है। तो उसमें पाक लिया है कि नहीं, हाँ सर। है ना। हाँ। वो क्या है, शक्कर का पानी है, बराबर कि नहीं, हाँ सर। है ना। यस सर, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर। Concentrated sugar is there, correct in that. So what we understand is that कि it is more concentrated because more sugar is there. और यदि आपने, है ना, करेक्ट, जैसे अभी दूध ले रहे हो आप, दूध, है ना, करेक्ट, दूध ले रहे हो आप, है कि नहीं। If you are taking milk, correct. यज्ञ, are you there? यज्ञ, यज्ञ कुछ बोलो, यज्ञ, यज्ञदीप। ओके, ठीक है। तो क्यों रिप्लाई नहीं करते, मुझे पता नहीं चलता है। अर्नव हिरेमत हो क्या, अर्नव हिरेमत, आर यू देयर। यस सर। तुम्हारा भाई कहाँ है, भाई कहाँ है तुम्हारा। कौन सा भाई सर? अर्नव देवड़ेकर। सर पता नहीं। ठीक है, ठीक है। दूध पीते हो कि नहीं तुम, क्या सर? दूध, दूध पीते हो कि नहीं, पीता हूँ सर। कितना ग्लास लेते हो। 1 ग्लास। एक गिलास, कितना शक्कर डालते हो उसमें। आधा चमचा। सिर्फ आधा चम्मच। ओ, वेरी गुड। आधा, फिर आधा या 1। आधा या एक चम्मच, करेक्ट, है ना। तो बहुत कम है, करेक्ट। उसमें दूध डालते समय उसको उसको शक्कर का पाक डालते क्या उसमें, नहीं, करेक्ट, वी डोंट डू दैट, करेक्ट ना। so what it is very dilute, correct. Solution is very dilute, because solute is less, है ना, आधा ही चम्मच शक्कर है उसमें, करेक्ट ना। Understood? Any doubt till here? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों। नहीं सर। देखो, now we are seeing the units used for concentrations, correct. So what is saying that several units are used to express the concentration of solution, and two of these units are used more frequently, correct. तो बहुत सारे यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितना मास है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट, ओके, मींस ग्राम पर लीटर, करेक्ट। मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना, 1 लीटर पानी में कितना शक्कर डाल रहे हो, 10 ग्राम शक्कर इन 1 लीटर, सो इट वुड बी व्हाट, है कि नहीं, समझ में आ रही है मेरी बात। टेन ग्राम इन 10 ग्राम शुगर इन 1000 ml, या फिर और 1 लीटर वाटर,
करेक्ट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 ग्राम पर लीटर। तो उसको लिखूंगा कैसे मैं? 10 ग्राम पर लीटर, राइट? अंडरस्टैंड पॉइंट नाउ? तो ऐसा कुछ रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। And second one is saying that number of moles dissolved in 1 liter of solution. Correct. Means what? Number of moles, consider it to be n. No? Number of moles is n. Correct. Dissolved in 1 liter. Number of moles per liter. Correct. Number of moles per liter. That's why I can write n by L. Here it is gram per liter, and here it is now what? Here it is number of moles per liter. Correct. Here it is number of moles per liter. Getting a point? सर So, एक मोल मतलब क्या होता है वो समझाओगे क्या? एक मोल मतलब वो अमाउंट होता है, कितने एटम रहेंगे उसमें, है ना? जैसे करेक्ट, इफ आई से 1 मोल एटम्स, है ना, तो कितने उसमें एटम्स कितने रहेंगे? एक मोल एटम में 1 मोल एटम में हाउ मेनी एटम्स? 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। समझ रहे हो मेरी बात? इतने एटम उसमें रहेंगे एक मोल में, है ना? सो 1 मोल मींस दिस मेनी एटम्स। अंडरस्टैंड पॉइंट? समझ आ रही मेरी बात? एक मोल सर मतलब वो 10⁻23 लिखा है क्या? हाँ, ओके। समझे मेरी बात? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स पर, this is also called the molarity of the solution, you know? When I'm talking about number of moles, is what? Molar. Okay, you know? So 1 mole per liter is also called as 1 molar. Okay, like that. Yes. और आगे क्या कह रहा है वो कि, तो मोलारिटी ऑफ सोल्यूट, करेक्ट, किसके बारे में बोल रहा है वो? मोलारिटी ऑफ द solute is indicated by writing its formula inside a square bracket. जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसा लिखते हैं, करेक्ट? ओके, मतलब NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl. So short form for concentration of NaCl is put NaCl in the bracket. इसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो. दिस इज मीनिंग व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ओके, लाइक दैट. And if I say it is equal to 1 molar, that means I can conclude that concentration of solution is NaCl कितना है? 1 molar, इतना है इसका concentration. ये बात समझ में आई क्या आपको? सर मोलर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करने का ना? हाँ, राइट, करेक्ट करेक्ट, यस, मोलर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है. Understood one point? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे अभी आपको ही करना है, अभी निकालना है, ठीक है ना?
तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है अभी। यहाँ पर ए दिया है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, और इसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब सोडियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला है, मास दिया है, इसका क्वांटिटी दिया है 117 ग्राम, और इसके 2 मोल दिए हैं, है ना, करेक्ट। वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। मीन्स आपको निकालना है, मोल निकालना है, ठीक है। मास दिया है और क्या दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो जो गिवन मास कितना है 117। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ओके। तो ये सी है और ये क्या है, डी है ना। So if I want to calculate mole, which is nothing but which is E, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, what we'll do is we'll divide D by C, divide what, D by C, मतलब क्या करेंगे, 117 को डिवाइड करेंगे किससे, 58.5 से, मतलब that will give me 2 mole, understand point like that। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना है, वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताएंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जैसे जी निकालना है, तो जी कैसे निकालूंगा मैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, ओके। या फिर क्या बोला, जी इज इक्वल टू डी बाई एफ, है ना, ग्राम पर लीटर, पिछले बार जो यूनिट, तो ग्राम तो दिया है, पर लीटर, है ना, जी क्या है, ग्राम पर लीटर, तो ग्राम कितना दिया, 117 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया, 2 लीटर, मतलब कितना आएगा ये, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 58.5 ग्राम पर लीटर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और यदि मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मोलैरिटी मतलब ये आपका H, तो H इज इक्वल टू क्या किया उसने, E बाई एफ, ई बाई एफ मतलब क्या हमने देखा था ना, मोल पर लीटर, जो हमने देखा, मोल कितने हैं इसके, 2 मोल, और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, तो मोलैरिटी कितना आएगा, 1 मोल पर लीटर। समझ में आई मेरी बात बच्चों। यस सर। तो क्या ये कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, ये 2 सॉल्व करो फटाफट, कैलकुलेशन करके आपको निकालना है ये वैल्यूज, ओके। निकालो जल्दी, मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ करने के लिए, 3 मिनट देता हूँ, करो जल्दी जल्दी। करो तब तक, मेरा दवाई का भी टाइम हो गया है, 2 बज गए, तो मैं दवाई लेके आता हूँ तब तक, ठीक है। सर ई फाइंड करना है ना।
हो गया? क्या क्या लिखा है आंसर? ठीक है, मुझे बताओ अभी आंसर क्या करेंगे इसके। ये कितना है बताओ अभी, इसका नाम क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मास कितना है इसका? 30 36.5 आता है। 36.5 U है ना। और मोल कितने आएंगे फिर इसके? मोल कितना आया? 0.1। या 0, क्योंकि 3.65 डिवाइड बाई 36.5 है ना। 3.65 डिवाइड बाई 36.5 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। अब ये कितना आया? कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सर वो 3.65 आया। 3.65 डी बाय करेक्ट। 3.65 ग्राम पर लीटर। हो गया तुम्हारा माइक कनेक्ट? हाँ सर, वो कैमरा कैमरा है, कैमरा में है ना माइक, तो वो कनेक्ट किया। कैमरा में माइक कब से आने लगा भाई? क्या सर? कैमरा में माइक कैसे आने लगा? हाँ सर, मेरा कंप्यूटर है ना, तो अलग से माइक नहीं है, सीपीयू में भी नहीं है, तो कैमरा लिया माइक वाला। ओके ओके, गुड गुड। एच क्या आ गया फिर? एच कितना है? 0.1। 0.1 बोला। ओके, दिस इज व्हाट? सोडियम। कौन सा कंपाउंड है ये? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मास कितना है? 4 कितना है? मास कितना है इसका? बोलो, सिंपल ना। NaOH कितना है? Na is 23, ऑक्सीजन is 16, हाइड्रोजन is 1। सर वो नहीं हुआ। कितना मास? 40 आता है, 40 U है ना। 23, 16 और 1, 40 U। डी कितना आएगा फिर? डी नहीं पता हमको, तो क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू डी बाई सी है ना। डी निकालना है, तो डी कैसे? डी इज इक्वल टू ई इंटू सी। ई कितना है? 1.5। सी कितना है? 40। 1.5 इंटू 40 कितना आएगा ये? 60। कितना है ये? 60 ग्राम आ गया। ठीक है, जी कितना आएगा? जी इज इक्वल टू डी बाई एफ। डी कितना है? 60। एफ कितना है? 2। ये कितना आएगा? 30 ग्राम पर लीटर। और एच इज इक्वल टू ई बाई एफ। ई कितना है? 1.5। एफ कितना है? 2। तो 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना आता है ना? 0.75। दिस इज 0.75 मोलार। तो समझ में आया सबके क्या क्या हमने यहाँ पर? हाँ। ठीक है, एनी डाउट एनीवन हैज? ओके, नो डाउट। जाए भी अगले इस पे, ये किसी को लिखना है?
अगले पेज पे जाना है या किसी को लिखना है बच्चों? हो गया सर। ठीक है, विल मूव अहेड नाउ। ओके, now we come to the point of discussion of pH. Correct. तो जनरली क्या होता है, देखो पीएच क्यों निकालते हैं, क्योंकि प्योर वाटर पानी भी है जो क्या करता है, पानी डिसोसिएट होता है कि नहीं? पानी क्या होगा, डिसोसिएट होगा, है कि नहीं? H प्लस प्लस ओ एच माइनस में, करेक्ट, undergoes dissociation to very very small extent and gives rise to H plus in equal proportion. जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, पानी क्या दे रहा है हमको, पानी हमको दे रहा है क्या, H प्लस और OH माइनस आयन, है ना? लेकिन क्या है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट, नॉट इन अ बिग एक्सटेंट. So he's saying that due to this property of water to undergo dissociation, there exists both H plus ions in aqueous solution. तो aqueous solution में क्या है, H plus आयन भी है और OH माइनस आयन भी वहां पर मौजूद है, करेक्ट. However, he's saying that their concentration may be different, करेक्ट. अब क्या हो सकता है कि H plus और OH माइनस जरूरी नहीं कि सेम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मे बी डिफरेंट, अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा. अभी उसमें पानी में आपने एसिड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अब पानी है, पानी में H प्लस और OH माइनस तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें एसिड डाल दिया तो H प्लस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और पानी में यदि बेस डाल दिया तो OH माइनस का अमाउंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू अंडरगो देयर एग्जिस्ट बोथ, so saying that concentration may be different. So the concentration of H plus ions formed by dissociation of water at 25 degrees centigrade is how much? Okay, तो इज सेइंग दैट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 into 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर, करेक्ट. तो 10 to the power minus 7 मोल 1 लीटर में है H प्लस, मतलब इतना कम है बच्चों, कुछ भी इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है. ओके, and now is saying that कि at the same temperature the concentration of H plus ions in 1 molar solution of HCl is, मतलब अभी क्या है, 1 molar HCl means what, 1 mole HCl per liter, है ना? इसका इसमें कितने H प्लस है बोल रहा है, on the H plus ions in 1 molar solution of HCl is how much, कितना है कॉन्सेंट्रेशन इसमें, इसका H प्लस कितना कॉन्सेंट्रेशन इसका, वो बोल रहा है कि इट इज 10 to the power 0 मोल पर लीटर, मीन्स हाउ मच, 10 to the power 0 मीन्स 1 मोल पर लीटर, करेक्ट. इतना कॉन्सेंट्रेशन है ना? मतलब 1 लीटर पानी में कितने कॉन्सेंट्रेशन है HCl का बोल रहा हूँ, मतलब 1 लीटर ऑफ HCl, करेक्ट, है ना? 1 लीटर HCl कितना सोल्यूशन दे रहा है ये, 1 मोल है 1 लीटर में, मतलब H प्लस आयन कितने, 1 मोल है, 1 मोल मतलब 6.0 10 to the power 23 है उसमें, करेक्ट. So you cannot imagine also such huge numbers are there. While in 1 molar NH, the concentration H plus ions is 1 10 to the power minus 14 मोल पर लीटर, मतलब इतना कम हो गया अभी, करेक्ट ना? क्योंकि बेस है, बेस में ना H प्लस का कुछ वैल्यू नहीं है, 10 to the power minus 14, इतना इतना कम है. हेडिंग पॉइंट, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नहीं सर. जाटकर, Yes, sir. नहीं सर. एनी डाउट? No, sir. कोटकर,
कोट कर। साबळे, नहीं सर, डाउट नहीं है कुछ। अरे तुमको एक ही बार पूछा, क्यों बार बार बोल रहे हो? तुम्हारा नाम जाड़कर और कोटकर भी है क्या? नहीं सर। पहली बार पूछा डाउट है क्या, तुम बोले नो सर। नहीं सर, ब्रेक हो रहा था, आवाज मुझको समझ में नहीं आया। दूसरे बार बोला जाड़कर, तो उसके पहले तुमने रिप्लाई दिया यस सर। अभी बोल रहा हूँ मैं कोटकर, तो उसकी वजह तुम ही दे रहे हो रिप्लाई। असिस्टेंट रखा है क्या तुम उन लोगों ने? क्या सर? उन लोगों ने तुमको असिस्टेंट रखा है क्या? नहीं नहीं सर, वो क्या लैग हो रहा था थोड़ा, तो अच्छा, सब बाकी का क्रोम वगैरह सब बंद किया, तो अब ठीक से चल रहा है। ओके, मुझे लगा तुम असिस्टेंट बन गए क्या सबके, सबके बजाय यस यस सर बोल रहे हो, यस सर। नहीं। साबड़े, डाउट है कहीं? नो सर। ओके, भंडारकर, नो सर, गॉट इट। ओके, खाटू सीजा, एनी डाउट? नो सर। पिंगड़े यश, ये तो सोया ही, पक्का ही सोया गया। सर वो कुछ तो टाइम पास कर रहा है क्लास चालू करके। Thus, we see that in common aqueous solution, the range of H plus ion concentration is very wide from 0 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14 मोलर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो सकता है, किसका? H प्लस का। ये क्या लिखना है कि कैसे करता है, बाद में लिखोगे क्या? I just send this PPT or That I'm going to send, but this will be not the final PPT. I will send this, but every time I keep editing, मतलब सारे टॉपिक नहीं है इसमें। ओके, so don't remain on the one part, you know, all parts are complete, syllabus is not there। आगे का पार्ट में थोड़ा और एडिट करने वाला हूँ इसमें। सर पिंग कॉल करूँ क्या मैं? नहीं, रहने दो। The pH of an acidic solution is less than 7 and that of a basic solution is greater than 7। मिल गया तुम्हारा आंसर शिवांग पाटिल? तुमको ये डाउट था ना, अल्कलाइन सर। सॉल्यूशन का पीएच कितना है? टू ग्रेटर देन 7। और हाँ सर, ग्रेटर देन। करेक्ट, और एसिड का कितना होता है? लेस देन 7। तो देखो ना, 1 मोलर HCl का पीएच कितना है? 0 पॉइंट, मतलब जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कब पता चलता है? विद द पीएच। ओके, तो देखो अभी क्या क्या दिख रहा है। अभी गैस्ट्रिक जूस पेट में कितना मिलीलीटर रहता है? 1.0। लेमन जूस का 2.5, बहुत ज्यादा एसिडिक है। विनेगर 3। टोमेटो जूस, देखो टमाटर का जूस भी कितना है एसिडिक है बहुत, 4.1 पीएच इसका, है ना। विनेगर का कितना है? 3 है। और लेमन जूस का कितना है? 2.5। ब्लैक कॉफी का कितना है? ब्लैक कॉफी लिया है किसने? हाँ सर, मैं घर पे पीता हूँ, पर वो अच्छी रहती है ना सर सेहत के लिए? ब्लैक कॉफी, हाँ, अच्छा। मतलब उसमें सर मिल्क मिल्क नहीं डालते, सिर्फ पानी पानी में कॉफी डाल के पीते, और थोड़ी सी शुगर वगैरह। ओके ओके, ब्लैक कॉफी कितना, कौन सा अपना यही है ना?
नॉर्मल कॉफी है ना बोल रहे हो तुम? हाँ सर, नॉर्मल कॉफी, सिर्फ उसमें दूध नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। ओके ओके ओके। अच्छा रहता है मतलब क्या बोल रहे हो सेहत के लिए? नहीं सर, उसका वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक है ना, तो इसलिए। इसलिए चाय पीने से कॉफी एसिडिटी बढ़ता है ना? हाँ सर। ये कि नहीं? हाँ सर, वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती एसिडिटी की ज्यादा। अभी नहीं होगा वो, बाद में होता है। करेक्ट। तो जनरली कॉफी और टी में there is presence of caffeine which is a drug, and that's why being a drug both coffee and tea both are intoxicating. मतलब किसी को आदत लग गया तो छूटता नहीं उसका. And drug is bad for health. At the same time it increases the acidity. Getting my point? Okay. That's why I don't take both of them, neither coffee nor tea. Acid rain 5.6. Urine is also acidic 6.0. Rain and milk थोड़ा acidic है 6.5. Pure water sugar solution 7. Blood is slightly basic 7.4. Baking soda 8.5. सर 7 मतलब न्यूट्रल रहता है ना शायद से। 7 is neutral. बेकिंग सोडा जो आप डालते हो किसमें, भजी में डालते हो, ठीक है नहीं? हाँ सर। है ना, वो ऐसा फूल जाता है। हाँ सर, केक में भी डालते। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है तुमको। हाँ सर। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी क्या है, बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज एंटासिड, राइट। लाइम वाटर, लाइम वाटर और लेमन वाटर को कभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइम वाटर लेमन वाटर को एक ही पकड़ते हैं, है ना। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है वो, ठीक है। और 1 मोलर NaOH क्या है, उसका पीएच कितना है, 1 है। समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टैंड पॉइंट? यस सर। Yes. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मीटर। ऑफ कोर्स सम वैल्यूज विल कीप ऑन चेंजिंग, तो डोंट वरी, इसमें भी ऊपर नीचे है थोड़े वैल्यूज, है ना। दिस यू कैन गो थ्रू लेटर ऑन, करेक्ट। देयर आर सम कॉमन सब्सटेंसेस, उसका पीएच ऐसा कुछ है। मुझे पता नहीं था टमाटर का पीएच इतना कम होता है ना। एप्पल जूस इज आल्सो एसिडिक, ऑरेंज जूस भी। आपका ये तो बहुत ही एसिडिक रहता है, क्या क्या आपका, थम्स अप, कोको कोला, थम्स अप सर, कोको कोला। ब्रेड। देखो इस इन सब से एसिडिटी बढ़ता है, आलू खाने से भी एसिडिटी बढ़ेगी, ब्रेड से भी बढ़ता है एसिडिटी, ठीक है नहीं? सर ये यश आ गया सर। किधर है? सर अभी मैं बोल रहा, सर वही मैं तो बोल बोला अभी। ऐसा क्या? वो सर मैं दोनों, इतने देर बोल रहा था, आपको आवाज ही नहीं आ रहा था। मैं बेवकूफ मत अनम्यूट, बनाओ मुझे। अरे सर मैं अनम्यूट कर किया कि बोलता था तो आप कुछ भी रिप्लाई नहीं देते थे मुझे येड़े में निकाल रहे हो क्या? सर। सर वो क्या टाइम पता। पास कर रहा होगा। मुझे लगा दोनों का सेम है, दोनों का आवाज सेम ही है ना, शिवम पाटिल और इसका जिसमें, तो दोनों एक ही समान लगते हैं मेरे को नहीं सर। तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ये। एंड देन पीएच पेपर, करेक्ट। पीएच पेपर से आप क्या बता सकते हो, यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक पीएच,
करेक्ट. What is universal? Universal indicator actually shows the अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर शो करता है. कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो. Is made by mixing several synthetic indicators in specific proportion. pH of solution implement means universal indicator solution or pH paper made from it. Most accurate method of measuring the pH of solutions use an electrical instrument called pH meter. pH is measured by dipping electrodes. तो ये नहीं देखने वाले हम लोग इलेक्ट्रिकल मीटर, हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे. देखो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको ये बताना है, सबका अलग अलग कलर है. देखो ना, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए लाल कलर आ गया तो बहुत ज्यादा एसिडिक, पर्पल कलर आ गया तो ज्यादा बेसिक, ग्रीन कलर आ गया तो वो न्यूट्रल है, येलो कलर मतलब थोड़ा एसिडिक, ऑरेंज कलर मतलब थोड़ा ज्यादा एसिडिक. करेक्ट है ना. टर्कोइज कलर आया मतलब थोड़ा बेसिक, ब्लू और डार्क ब्लू कलर आया मतलब थोड़ा ज्यादा एसिडिक, पर्पल कलर आया मतलब बहुत ही एसिडिक. समझ आई मेरी बात बच्चों? तो इस तरह से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी ऐसे काम करता है. ओके, एनी डाउट एनीवन हैज? Any doubt till here? No doubt. पक्का? नहीं सर. सच में? ओके, ठीक है. सर क्विज लेने वाले थे ना आप? उसी का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ. लेकिन ये लोड ही नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है लोड? जस्ट अ मिनट. मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ. ये लोड ही नहीं हो रहा है इधर का. करो लॉगिन.
आगे क्या सब लोग? सर हो रहा है क्या लिंक शेयर? लिंक शेयर तो कब का कर दिया मैंने, कोई लॉगिन नहीं कर रहा है, 5 ही लोग आ गए। वापिस से भेजना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। भेजा देखो, करो जल्दी जल्दी। मैं किया कि नहीं? 5 ही लोग आए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सात लोग आ गए, ठीक है। दिख रहा है नाम सबके, देखो अभी यहाँ पर नाम है, कौन कौन नहीं आया देखो। यश पिंगले और शिवांग पाटिल बिल्कुल नहीं आए हैं इसमें। सर एक मिनट रुको सर, आता हूँ। यज्ञ कुटे, कोटकर, 1 मिनट सर, लोड हो रहा है, नहीं तो मोबाइल से करता हूँ सर। यज्ञ कुटे, कोटकर। मी आहे ना. अच्छा ओके। सर 1 मिनट, हाँ स्टार्ट मत करो। 4 लोग कौन कौन नहीं है? साबे, साबे, साबळे नाही आहे, कुठे नाही आणि हे दोघं जण नाही आहेत, पिंगळे आणि पाटील। सर रुको सर, अरे टाइम हो गया है ऑलरेडी, मैं चालू कर रहा हूँ। रुको सर, ऐसे मत करो। साबळे, कुठे, पिंगळे, पाटील या लवकर। 2 मिनट। एबीसी कौन है ये अभी टाइम पास नाम किसने दिया एबीसी? ठीक है मैं चालू कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। सर मैं हुआ क्या ज्वाइन? हो गए, नीचे ठीक है हो गया अभी टाइम, हाँ सर। चालू किया जाए। ओके 3 2 1 स्टार्ट। सर 1 मिनट। हो गया चालू, हो। स्टार्ट। सर लोड ही नहीं हो रहा। ठीक है जो भी है स्क्रीन पे देख के सॉल्व करो, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वो वहां देख के सॉल्व करो। सर मैं नहीं दे पा रहा। वही बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीन देख के सोच दो ना। स्क्रीन सर शेयर, ठीक से नहीं दिखती, स्क्रीन ब्लर दिख शेयर, रही है। तुम्हारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वहां पर देख, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लो उसकी, ठीक है।
हाँ सर, हर क्लास में ब्लर ही दिख रहा है थोड़ा। तुम्हारा कुछ इश्यू चल रहा है तुम्हारी साइड से? नेटवर्क इशू नहीं सर, वो लैपटॉप ये कंप्यूटर में ही वैसा है। ओके। सर मैं गलती से क्विज के ही बाहर आ गया। वेरी गुड। आ जाओ अंदर फिर से। सर फिर मैं लीव करूँ क्या मीटिंग? क्यों लीव कर रहे हो? नहीं सर, कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से, तो यू डिसाइड। सॉल्व क्या?
Okay. So very good. I congratulate all the toppers. Good. Aditya has got 69, Devashri 61, Srijas 53. And others were following. But good, nice. So keep continuing your hard work like this and keep studying nicely. Okay. Last time any homework I had given you or no? No, sir. No, sir. Okay, okay, no problem.